नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। भारत में अब चलेगी प्लास्टिक की नोट। जी हाँ, कागजी नोट की जगह पर अब प्लास्टिक की नोट चली गई। शुरुआत में अभी 10 रुपए और 20 रुपए की नोटें चलाई जाएंगी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगर ये सक्सेसफुल रहती हैं तो फिर आने वाले टाइम पर और भी बड़ी नोटें भी प्लास्टिक की देखने को मिलेंगी। ये प्लास्टिक की नोट पॉलीमर की बनी हुई होंगी और इसके लिए आरबीआई ने टेंडर भी जारी कर दिया है। टेंडर के लिए मतलब कि एप्लीकेशन जारी कर दिया है, जिसको अभी फाइनलाइज होगा कि किसको टेंडर मिलेगा। खैर, 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट होंगे। 100 करोड़ रुपए भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत छापे जाएंगे, यानी टोटल 200 करोड़ पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बने नोट छपेंगे और फिर ये मार्केट में लाए जाएंगे। क्या पुरानी नोटें बंद हो जाएंगी? नहीं, पुरानी नोट भी चलती रहेगी और ये भी चलता रहेगा। धीरे धीरे करके पुरानी नोट खत्म हो जाएगी, मार्केट से हट जाएगी, क्योंकि आप जानते हो जो भी कागज़ की नोट होती है उनकी एक टाइम की वैलिडिटी होती है। फिर धीरे धीरे वो आरबीआई के पास वापस आ जाता है, क्योंकि फटी पुरानी नोटें भी बैंक वापस लेती है तो फिर वो धीरे धीरे आरबीआई के पास पहुंचता है। नहीं तो जब अगर सड़गल करके खत्म हो जाती है तो वो तो अलग ही बात रहती है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा आरबीआई के पास चला जाता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो वो अभी भी चलन में रहेगा। ठीक वैसे ही समझो आप, जैसे अभी के टाइम पर आप 5 रुपए की नोट रखते हो या 1 रुपए की नोट रखते हो, तो अभी भी वो चल रहा है मार्केट में, लेकिन छपना बंद हो गया है ना। तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की नोट अब आरबीआई नहीं छापता है, और जहां तक वापस कर पाया वापस भी कर लिया है, लेकिन जो मार्केट में घूम रहे हैं अभी भी वैलिड हैं। ठीक है, आरबीआई उसकी जगह पर सिक्के छापता है। खैर, तो यहाँ पर ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने दी है। इन्होंने कहा है पॉलीमर नोट जो है इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा और जल्द ही ये शुरू होगा, लेकिन कब शुरू होगा अभी तक का इसका ऐलान नहीं किया गया है कि कब और कहां पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। मतलब कि महाराष्ट्र में ट्रायल होगा, यूपी में ट्रायल होगा या दिल्ली में ट्रायल शुरू किया जाएगा, ये अभी नहीं क्लियर किया गया, ना ही तारीख की। लेकिन ये जरूर कह दिया गया है कि भाई अब ये लोकसभा में जानकारी दी गई है कि पॉलीमर नोट लाए जाने हैं। 10 रुपए और 20 रुपए के शुरुआत में लाए जाएंगे और फिर आगे चल करके बाकी बढ़ाया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक जरूरी सूचना साथियों, 29 जुलाई को आज रात 12 बजे से सुबह 1 बजे के बीच में, यानी मात्र 1 घंटे के लिए 399 रुपए में टेक्स्ट बुक का सेल शुरू हुआ है। और इस टेक्स्ट बुक के पास सेल को, स्प्लैश सेल को आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें मात्र 399 रुपए में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा, जिसके तहत आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस सब का मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे विद स्टडी मटेरियल्स। सबसे जरूरी बात, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये ऑफर लागू होगा। तो मात्र 1 घंटे हैं, उसके बाद से प्राइजेस 499 हो जाएंगे 1 बजे रात के बाद से। तो आपको 12 बजे से 1 बजे रात के बीच में आज जग लेना थोड़ा सा, है ना, 1 घंटे के लिए, और उसी के बीच में इसे परचेज कर लेना। कोई भी प्लेटफॉर्म फीस भी नहीं लगेगी, सारा कुछ, सारे एग्जाम्स का यहाँ पर मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, अगर आप कूपन कोड एमजेटी लगाते हो तो। ठीक है ना, कूपन कोड नहीं लगाओगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। एमजेटी कूपन कोड लगाओगे तब मिलेगा। इसके अलावा इसके बाद जो है वो प्राइजेस आपका बढ़ जाएगा और वो 449 जो है 29 से 31 जुलाई तक रहेगा। मतलब 449 भी कम ही है, क्योंकि इसके बाद प्राइस और बढ़ करके 792 के आसपास में हो जाता है, 799 हो जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के रिमाइंडर वगैरह सेट कर लो, 12 बजे का अलार्म लगा लो, जाकर के तुरंत परचेज से कर लेना। ठीक है, टॉपिक पर वापस आते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आरबीआई का बहुत सारा धन जो है वो जो नोटों की छपाई में लगता है, बार बार छपाई में, क्योंकि अगर कागज की नोट निकलती है तो वो कुछ सालों तक ही वैलिड रहती है, उसके बाद आरबीआई के पास वापस आती है। आरबीआई उसको पूरी तरीके से रिसाइकल करता है या डिस्ट्रॉय करता है, फिर से उसको छपाई में लाता है। तो इस पर आरबीआई का बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे खर्च होते हैं बार बार छपाई से। पॉलीमर जो होंगी या प्लास्टिक की नोट्स जो होंगी वो ज़्यादा ड्यूरेबल होंगी, ज़्यादा समय तक चलेंगी। और आप ये समझ के चलिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ भाई ऐसे अनंत तक तो होता नहीं है, लेकिन ये कंपैरेटिवली कई गुना ज़्यादा समय तक रहेंगी, है ना। आप ऐसे ही सोच सकते हो, अगर प्लास्टिक की नोट होगी, अच्छा प्लास्टिक मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सख्त प्लास्टिक हो जो टूट भी जाए, ऐसा नहीं होगी, ये लचीली होगी और आपके पर्स में भी अच्छे से आ सकेगी। आप मोड़ भी सकते हैं, हाँ मोड़ नहीं पा रहे, वो अपने आप सीधा हो जाया करेगी, कुछ इस टाइप से रहेगी। तो और भारत पहला भी देश नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा कितने देश लाए हुए हैं ये। तो ये नोट पानी, धूल, गंदगी इनसे खराब नहीं होगी, तो इससे जब इनसे खराब नहीं होगी तो और ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, नोट भीगेगी भी नहीं, आसानी से फटेगी भी नहीं। नकली नोटों पर लगाम लगेगा, क्योंकि पॉलीमर सीट पर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, और पॉलीमर सीट पर छपेगी तो पाकिस्तान जैसे नल्ले देश जो हैं
जो कागज़ पर छाप लिया करते थे तो इस पर छाप नहीं पाएंगे, है ना। दूसरी बात, पॉलीमर की नोट रहेगी तो फिर उस पर सिक्योरिटी फीचर्स और बेहतरीन तरीके से डाले जा सकेंगे, है ना, जिससे नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन 10 रुपये और 20 रुपये की नोट पर अभी ट्रायल रूप में किया जा रहा है, तो इसमें तो नकली नोटों पर कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसको नकली नोट बनाना ही होगा वो 10 रुपये 20 रुपये की नोट क्यों बनाएगा, 500 की बनाएगा, है ना। तो ये तो नकली नोट पर लगाम लगाने के लिए अभी नहीं, लेकिन हाँ, एक ट्रायल फेज चलाने से 10 रुपये 20 रुपये से एक आइडिया लग जाएगा कि ये कितना ड्यूरेबल है, पब्लिक इसको किस प्रकार से एक्सेप्ट कर रही है, किस प्रकार से इसका इम्पैक्ट आ रहा है। फिर ये जब सक्सेस होता है तब फिर बड़ी नोट भी लाई जाएगी, और जब बड़ी नोट लाई जाएगी तब फिर नकली नोटों पर लगाम कसी जा सकेगी। तो मतलब वो अभी तीसरे चौथे ऑप्शन पर रखिए। छपाई खर्च में बचत आएगी। अब कहोगे आप बचत कैसे आएगी भाई, इसमें तो ज़्यादा चीज़ें खर्च होगी भाई, पॉलीमर जो है लोगे मतलब ज़्यादा कॉस्ट लगाओगे, कागज़ लेते थे कम कॉस्ट लगती थी। तो देखिए, कागजी नोट जो है जल्दी जल्दी जब खराब होते हैं तो इनको बार बार छापना पड़ता है। पॉलीमर नोट जब एक बार छपना, आप ऐसे ही समझो जैसे रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ने के लिए रॉकेट यहाँ पर छोड़ते हैं। रॉकेट सस्ती होती है कंपेरेटिवली रीयूजेबल रॉकेट के, लेकिन वो एक ही बार जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है सैटेलाइट को छोड़ने के बाद। लेकिन एलन मस्क जैसे लोग जब फाल्कन 9 बना दें, रीयूजेबल रॉकेट बना दें, जो एक बार लेकर जाए सैटेलाइट को छोड़े, फिर से आ जाए और फिर दूसरी सैटेलाइट को लेकर जाकर के छोड़े, और कई बार छोड़े, तो पहली बार ज़्यादा पैसा तो लगा, लेकिन वो चूंकि कई बार जा करके सैटेलाइट को छोड़ रहा है, इसलिए ओवरऑल उसकी जो वैल्यू हो गई वो कम हो गई, है ना, ओवरऑल वो सस्ता पड़ा। ऐसे ये भी है, पहली बार खर्च करने में तो लगेगा खूब पैसा, लेकिन बार बार छपाई नहीं करनी पड़ेगी, तो जो बार बार लगता है पैसा वो बच पाएगा। अभी आप देखो फाइनेंशियल ईयर 2025 में ही आरबीआई ने कागजी नोटों की छपाई पर 6,372 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 6,372, सोचिए। अब पॉलीमर नोट लंबे चलेंगे जिससे बार बार छपने का खर्च घटेगा। अब बात करते हैं पॉलीमर नोट और कौन कौन यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं केवल भारत ही शुरू करने जा रहा है, नहीं, पॉलीमर नोट 60 से ज़्यादा देश यूज कर रहे हैं, 60 से ज़्यादा देश। ऑस्ट्रेलिया उसमें दुनिया का पहला देश बना था जिसने 1990 के दशक में ही शुरू कर दिया था पॉलीमर से बने नोट, और शायद उस टाइम के नोट अभी भी चल रहे हों, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वियतनाम, रोमानिया, ब्रुनोई, पापुआ न्यू गिनी, मालदीव, ऐसे तमाम देश हैं जो पॉलीमर से बने नोट का यूज कर रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा ड्यूरेबल वाली नोट यूज कर रहे हैं। अब दोनों में कुछ अंतर जान लेते हैं, उसके बाद कुछ और बेसिक फैक्ट्स जानेंगे। तो देखिए, पॉलीमर के नोट और कागजी नोट में स्पेशलिटी क्या होती है। एक तो सबसे बड़ा होता है मटेरियल का, इसमें पॉलीप्रोपिलाइन नाम का प्लास्टिक फिल्म का पर बना होता है, तो जो बहुत ज़्यादा लचीला भी होता है, और कॉटन और सूती के लिटन से मिक्स से बना होता है कागजी नोट, है ना। अच्छा, 53 जीएसएम का कागज़ यूज किया जाता है स्पेशली नोट के लिए, है ना। तो ये 53 जीएसएम आप जनरली मार्केट में लेने जाओगे तो ये कागज़ मिलेगा भी नहीं, नॉर्मली ये नहीं मिलता है। 58 जीएसएम मिल जाएगा, जैसे हम लोग किताब छपाते हैं तो 58 जीएसएम का, 56 जीएसएम का कागज़ लगाते हैं, 70 जीएसएम, 60 जीएसएम तक के कागज़ लगाते हैं। लेकिन 53 जीएसएम मांगने जाओगे, 48 जीएसएम मिल जाएगा, 46 जीएसएम मिल जाएगा, 54 जीएसएम मिल जाएगा, 56 जीएसएम मिल जाएगा, लेकिन 53 जीएसएम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस पर आरबीआई बैन लगा रखा रहता है, रिस्ट्रिक्ट किया रहता है। खैर, बेहद मजबूत ये होते हैं पॉलीमर के नोट। अगर बात करें तो फाड़ना, मोड़ करके ख़राब करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये टिकाऊपन में ज़्यादा होते हैं, ड्यूरेबल ये, ठीक है। और कागज़ के नोट तो आप जानते हैं, यूज ही करते हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती है कागजी नोटों से, 2.5 से 4 गुना ज़्यादा यहाँ बताया जा रहा है, एक एनालिसिस देख करके, क्योंकि इतने देश यूज कर रहे हैं तो उनसे पूछ पाछ करके ये समझ में आया है कि भाई 2.5 से 3 गुना ज़्यादा, 2.5 से 4 गुना ज़्यादा, तो मतलब जितना 4 बार छपाई करने का पैसा लगाओगे वो एक बार लगा दोगे तो बार बार छपाई भी नहीं लगेगी, और उसके बाद और भी खर्चे आते हैं भाई छपाई करने के, ठीक है, वो सभी बचेंगे। ट्रांसपेरेंट विंडो, होलोग्राम और सिक्योरिटी फीचर्स आसानी से शामिल किए जा सकते हैं, इससे नकली नोट बनाना लगभग असंभव होता है ना। और जिसके पास इतनी हैवी भारी मशीनें रहेंगी वही नकली नोट बना पाएगा, कोई प्रिंट आउट निकाल करके नहीं छाप पाएगा। खैर, सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड और माइक्रो लेटरिंग की होती है, लेकिन पॉलीमर की तुलना में इनकी नकल करना आसान हो जाता है।
स्वच्छता की बात करें तो इनकी सतह में छेद नहीं होते, इन पर गंदगी, पसीना, बैक्टीरिया नहीं चिपकते, ये साफ आसानी से हो जाते हैं। और जैसा कोविड जैसी दोबारा कोई महामारी आई तो आप अच्छे से साबुन से धुल करके भी नोट रख पाओगे अपने पास, है ना। तो बहुत ज़्यादा कोरोना तो इससे भी फैला था, नोट के आदान प्रदान से भी। इनकी सतह में छेद होते हैं जिससे ये नमी, पसीना, गंदगी और बैक्टीरिया को आसानी से सोख लेते हैं और फिर उससे वायरस वगैरह भी फैलने का खतरा रहता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की अगर बात करें तो ये प्लास्टिक है, लेकिन पूरी तरीके से रिसाइकल करके अन्य प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं इन नोटों के। तो प्लास्टिक तो है लेकिन रिसाइकेलेबल है, ठीक है। और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन बार बार नए नोट छापने के कारण पेड़ों और एनर्जी की खपत ज़्यादा होती है। तो ये तो ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन चूंकि इसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है तो इसलिए बार बार यूज़ किया जा सकता है। इन्हें छापने की शुरुआती लागत काफ़ी ज़्यादा होती है और इन्हें कम होती है, बताया मैंने। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो थोड़ा कड़ा होगा, लेकिन जेब में मोड़ने या वॉलेट में रखने पर ही अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मोड़ करके भी रख सकते हो, इतना ये फ्लेक्सिबल होगा। और फ्लेक्सिबल नोट वाली बात करें तो उसको आप रोल बना करके भी कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ अंतर थे। तो अभी तक के इतिहास में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, कब कब नोट बदले गए। तो 3 बार अब तक नोट की नोटबंदी हुई है, कह सकते हैं डिमोनेटाइजेशन से अंग्रेजी में कहते हैं। पहली बार तो हुआ था जनवरी 1946 में, आज़ादी के पहले, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश काल में आज़ादी से ठीक पहले 500, 1000 और 10,000 के बड़े बड़े नोटों को बदला गया था। और इसका कारण था कि बहुत सारे लोगों ने अवैध पैसे अपने पास जमाखोरी कर रखी थी, इसके अलावा इसका अवैध रूप से यूज हो रहा था, तो इस पर यहाँ पर अंग्रेजों ने किया था। हालांकि 1954 में एक बार फिर से चला दिया गया ये नोट 500, 1000 और 10,000 के। फिर दूसरी बार 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के बड़े नोटों को बंद किया था। इनका यहाँ पर पर्पज इन्होंने बताया था कि चुनावों में गलत तरीके से पैसे का यूज हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं और लोग जमाखोरी करके रखे हुए हैं, तो चुनावों में गलत इस्तेमाल के लिए ना हो, इसलिए यहाँ पर इन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को हुआ, भाइयों एवं बहनों, है ना। 8 बजे रात को प्रधानमंत्री मोदी जी देश में चल रहे 500 और 1000 के नोट जो है रातों रात बंद किए थे और इनकी जगह पर 500 का नया नोट और पहली बार 2000 का नया नोट जारी किया गया था। हालांकि 2000 के नया नोट को 2023 में वापस लिया जाना शुरू किया गया और अब धीरे धीरे ये प्रचलन से बाहर हो गया है। 500 के नोट हैं वर्तमान में, 1000 की नोट नहीं चलती है। वर्तमान में कौन कौन सी नोट आरबीआई छापता है अगर पूछा जाएगा तो आरबीआई 10 रुपए की नोट से अब छापना शुरू किया है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए छपाई बंद है, ठीक है। तो वर्तमान में आरबीआई पूछा जाएगा कौन कौन से नोट छाप रहा है तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए, यानी 6 नोटें छाप रहा है आरबीआई वर्तमान समय में, ठीक है जी। तो ये थी नोटों की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। पॉलीमर नोट आपके हिसाब से कितना अच्छा है ये भी बताइए। और हाँ, जाते जाते गुरु पूर्णिमा का ऑफर आपके लिए शुरू किया गया है, मात्र 2 दिन बचे हैं, इस ऑफर का आप फायदा उठाइए। हमारे जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं, चाहे वो जीएफ सफलता बैच हो 4.0 का, चाहे वो करंट अफेयर का, या फिर चाहे वो आपका इंडिविजुअल मैथ का हो या हिंदी का भी है, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज इतिहास का है, पॉलिटी का है या ज्योग्राफी का है, इन सब के भी बैचेज ले सकते हो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर, नाम मात्र के कॉस्ट पे। तो आप जो है इसके लिए कूपन कोड यूज करोगे गुरु80, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा बैच तो MJT ऐप पर मिलेगा। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जाकर बेस्ट वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना। अच्छा, ई बुक्स भी अपनी हर प्रकार की जो मंथली की आती है, 6 मंथ की आती है, 3 मंथ की आती है, ईयरली आती है, ये सारी ई बुक्स पर भी डिस्काउंट है लागू है, तो आप इस पर भी फायदा पा सकते हो। तो आपको जो भी लेना है वो जाकर के MJT ऐप से ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।